जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल यूट्यूब का ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आज की बात करते हैं मेष राशि बकरी शनि। मित्रों, शनि देव हमारे दंडाधिकारी, न्याय के देवता, कर्म के दाता 29 जून की रात को 12:40 पर बकरी होने जा रहे हैं और ये 15 नवंबर तक करीब 138 दिन 138 डेज ये बकरी रहेंगे। शनि अभी पूर्वा भाद्रपद में सेकंड चरण में गोचर कर रहे हैं। इस समय शनि की जो डिग्री है करीब 25 डिग्री के शनि महाराज हैं। इसके बाद ये पूर्वा भाद्रपद के फर्स्ट चरण में आएंगे, गोचर करेंगे जब बकरी होंगे, और फिर ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में ही चौथे चरण में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होंगे ये 15 नवंबर को। तो आपका जो समय है 29 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक का, ये कैसा रहेगा। आज मेष राशि की बात करते हैं। आप इसको प्रोग्राम को मेष लगन के हिसाब से देख सकते हैं। आपके बोले हुए नाम की राशि मेष है या आपकी जन्म के समय राशि मेष है, आप तीनों प्रकार से देख सकते हैं, कोई दिक्कत सॉरी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, और जब कोई अशुभ फल बकरी होता है तो उसके अशुभ फलों में बकरी बढ़ोतरी हो जाती है, अशुभ फल बढ़ जाते हैं उसके। अब शनिदेव बकरी हो रहे हैं और शनि बकरी अवस्था में सभी राशियों को, करीब 12 राशि हैं, 12 राशियों को क्या क्या प्रभाव देंगे, इन सबको खास कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आपसे खुलकर बात करेंगे और बिल्कुल विशद रूप से बात करेंगे। आज की बात करते हैं मेष राशि की। बाकी सभी राशियों का जो प्रोग्राम है एक एक करके आपके सामने आएगा। आज मेष राशि की बात करते हैं, मेष लगन की बात करते हैं कि इस राशि वालों के लिए शनि की जो बकरी अवस्था है कैसी रहेगी और कैसी रहेगी शनि की बकरी चाल। सबसे पहले मतलब ये समझते हैं कि आखिर बकरी होता क्या है। देखिए, सभी ग्रहों की गति हमारे ग्रह मंडल में अलग अलग बताती है। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, गुरु है 1 साल रहता है, मंगल है करीब 1.5 महीना रहते हैं सूर्य है 1 महीने रहता है, बुध भी 20-25 दिन, शुक्र भी 20-25 दिन, और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। दिन की ये गति है सबकी। सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा है और सबसे स्लो धीमी गति से चलने वाला जो ग्रह है वो है शनि महाराज। हमने देखा कि जो जो ग्रहों की सबकी अपनी चाल या गति सबकी अलग अलग होती है। कोई भी ग्रह अपनी गति से जब धीमा या स्लो हो जाता है और एक सूर्य से निश्चित दूरी पर, तो वो ग्रह बकरी अवस्था में आ जाता है, उसको बकरी ग्रह कहते हैं। बकरी अवस्था में जो ग्रह है उसका बल बढ़ जाता है, वो दृग बली हो जाता है, बहुत बल बढ़ जाता है उसका, कई गुना उसका बल बढ़ जाता है। अगर वो शुभ प्रभाव देने वाला है तो आपको शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अगर वो बकरी ग्रह अगर आपको पाप प्रभाव दे रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आपका अशुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ का फल तो देगा ही देगा आपको, तो वह बैठा हुआ उस स्थान पर। लेकिन जो पिछला भाव होता है बकरी अवस्था में, पिछले भाव का फल भी वो आपको जरूर देगा। पिछला भाव और जहाँ बैठा है वो भाव, दोनों भावों के आपको फल देगा। और यही बकरी ग्रह हमारे शनि महाराज हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कुंभ राशि का तो फल देंगे ही देंगे क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं। एकादश भाव लाभ भाव का भाव होता है, लेकिन साथ साथ आपको दशम भाव यानी मकर राशि का भी कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य देंगे। बकरी अवस्था में शनि की जो दृष्टि है, इनका जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी मेष लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर, और सातवीं जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, और जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम भाव पे, जहां वृश्चिक राशि है। ये दृष्टियां आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला सकती हैं, भूचाल ला सकती हैं, तरक्की दे सकती हैं, आपको नीचे गिरा सकती हैं। किस प्रकार आपकी परिस्थितियों को पहले के मुकाबले ये बेहतर भी कर सकते हैं। 138 दिन का जो समय है ये बहुत ही परिवर्तनशील समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही शुभ या अशुभ रहने वाला समय है। अब मेष राशि के लिए शनि कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी वो 11वें भाव में है। ये भाव हमारे लाभ का भाव, बेनिफिट का भाव, आय का भाव, इनकम का भाव, अर्निंग का भाव होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, डिजायर का भाव होता है, हमारे बहन भाइयों का, बड़े बड़े जो बहन भाई उनका भाव होता है, हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव होता है। तो ये मित्रों का भी भाव कहा जाता है। अब शनि यहाँ पर बिना राशि बदले बकरी होने जा रहे हैं, यानी कुंभ राशि में रहेंगे और बकरी अवस्था में हो जाएंगे। हाँ, इनके नक्षत्र अवश्य बदलेंगे। अभी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के सेकंड चरण में चल रहे हैं, उसके बाद ये पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में आएंगे वापसी में, फिर शतभिषा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे और आखिर में जब 15 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में मार्गी होंगे और फिर इसकी डिग्री और इनके नक्षत्र बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शनि की डिग्री इस समय 25 डिग्री का शनि है। तो जब ये 15 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र से मार्गी होगा उस समय इसकी डिग्री करीब 17 होगी, यानी 25 डिग्री से वो 17 डिग्री पर वापसी होगा और उसके बाद दोबारा फिर बढ़ना शुरू करेगा। इसको कहते हैं बकरी अवस्था। इस समय अगर शनि आपको लाभ दे रहे हैं और आपका लाभ कई गुना बढ़ सकता है, 2 गुना भी, 4 गुना भी, 6 गुना भी, और कई बार तो 10 गुना तक भी बढ़ सकता है। और अगर हानि कर रहे हैं तो हानि का भी यही सूत्र रहेगा कि हानि आपको 2 गुनी हो सकती है, 10 गुनी हो सकती है, चाहे 4 गुनी हो सकती है। शनि की बकरी स्थिति देश दुनिया के लिए भी इस समय बहुत बढ़िया पोजीशन में नहीं है। 15 नवंबर तक हमारी दुनिया के अंदर बहुत भूचाल आएगा, राजनीति में बड़ा फेरबदल होगा, जगह जगह सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो ये जगह जगह भूकंप भी आ सकते हैं, जगह जगह आपने देखा होगा ये जो भूचाल आते हैं, भूचाल भी आ सकते हैं। तो ये शनि का जो बकरी अवस्था है वो हमारे देश और दुनिया के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं कह सकते हैं। राजनीति में बहुत बड़ा ये फेरबदल कराएगा, उथल पुथल कराएगा, सत्ता परिवर्तन भी हो सकते हैं, कई देशों में युद्ध भी छिड़ सकता है, युद्ध चल भी रहा है भी आपके सामने, और भी छिड़ सकता है। शनि का गोचर अगर कुंभ राशि और लाभ भाव में है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से लाभदायक रहने वाला है आपके लिए। आपके कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, रोजी रोजगार को बढ़ाने वाला होगा, नौकरी में परिवर्तन कराने वाला होगा। अगर शनि देव आपकी जन्म कुंडली में नीच अवस्था में है या 8वें और 12वें भाव में गए हुए हैं या किसी पाप प्रभाव में है तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेष राशि वालों के लिए शुभ फल नहीं देगा। ये मत सोचना कि मेष राशि में शनि लाभ में बैठा सबको लाभ देगा, सबको नहीं देगा। जिसके लिए शनि की स्थिति अच्छी है, शनि केंद्र में है, त्रिकोण में है या धन भाव में है, तो इस प्रकार जो शनि की पोजीशन है वो अच्छी है। अगर नीच का बैठा है या 6वें या 12वें या 8वें भाव में गया हुआ तो प्रभाव बढ़िया नहीं। शनि लाभ भाव से मेष लग्न को देख लाभ भाव में बैठा है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष लग्न, मेष राशि के ऊपर आ रही है। ऑलरेडी वहाँ चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तभी तो राशि बनती है। तो आपके लिए लाभ के नए रास्ते तैयार होंगे। ये मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए बता रहे हैं। साथ में 10वें भाव का भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि शनि पिछले भाव को भी देखता है। कोई आप नया काम आरंभ कर सकते हैं, आपके कारोबार में वृद्धि भी करेंगे। आपको नौकरी व्यवसाय में आपको स्थिरता आएगी, कंटिन्यूटी होगी। कोई नया काम, नया रोजगार, नया व्यवसाय, कोई नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं। अचानक से आपका धन लाभ बढ़ जाएगा। जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, मकान बनाने वाला काम करते हैं, जमीन खरीदने बेचने वाला काम करते हैं, एजेंट काम करते हैं, कमीशन एजेंट, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, किसी प्रकार का ईंट भट्टे का काम करते हैं, जैसे रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट वगैरह होता है, इसका जो काम करने वाले लोग हैं,
माइंस में काम करते, कोयला की माइंस है, पत्थर की माइंस है, या बदरी रे जो रेता है, ये इनका काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, राजनेता हैं, तो शनि महाराज इन सबको लाभ देगा। इनको अच्छा धन का लाभ भी होगा, पद का लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और जो राजनेता हैं उनको कोई पद भी प्राप्त हो सकता है 29 जून के बाद। तो शनि के मेष लगन पर दृष्टि से थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, एग्रेसिव रहेगा इनका जो व्यवहार है, शरीर में थोड़ा आलस भी बढ़ेगा, वाणी भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। लगन का बल भी कम हो जाता है इससे, क्योंकि शनि की शत्रु राशि बनती है। फिजिकली कष्ट भी हो सकता है। आपको अपनी वेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है, लव अफेयर का भाव होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगे, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एकाग्रता बनेगी उनकी। जब एकाग्रता बनेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा इनके लिए। आपके जो डिसीजन लेने की जो पावर है अच्छी हो जाएगी, डिसीजन लेंगे सबको पसंद आएगा। लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, रिलेशनशिप, इन सब के अंदर भी आपको वक्र अवस्था में लाभ होने वाला है मेष राशि वालों के लिए। राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक हर प्रकार का सम्मान आपको ये शनि की जो वक्र अवस्था है आपको देगी। शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। ये भाव होता है हमारे इंश्योरेंस का, रिसर्च का, ससुराल का, आध्यात्मिक ज्ञान का, अचानक लाभ का, पैतृक संपत्ति का, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दीर्घायु का हमारा भाव होता है। इससे उम्र देखी जाती है, रोग देखे जाते हैं। कोई बड़ा रोग होगा तो आपको ठीक करेगा शनि 4.5-5 महीने के दौरान, और कोई रोग नहीं है तो आपकी उम्र को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उम्र आपकी लंबी रहेगी। तो शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, वहाँ उसका ये प्रकार। अब शनि आपको एकादश भाव में वक्री अवस्था में अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा हम इस जो गोचर चल रहा है और हमारे जो ज्योतिष शास्त्र का नियम है उसके आधार पर आपको कह सकते हैं अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर ये बताए हुए लाभ हम आपको जो बता रहे हैं अगर बाय द वे आपको नहीं मिल रहे तो आप ये मत कहना कि ज्योतिष झूठी होती है। ज्योतिष अपनी जगह सच्ची है, ज्योतिष में कहीं कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि जो बताने वाला ज्योतिषी है, जो कैलकुलेशन करने वाला है, वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष अपनी जगह मील का पत्थर है, वो गलत नहीं है। हो सकता है कि आपकी अपनी जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी ना हो, शनि नीच का हो, 12वें भाव में, अष्टम भाव में बैठा हो, तो उस प्रकार से शनि आपको बढ़िया लाभ देने में सक्षम नहीं होगा, या शनि किसी पाप प्रभाव में हो। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको उसको विश्लेषण कराना चाहिए। अगर शनि की अवस्था खराब है तो आप उस शनि की अवस्था के लिए उपाय कीजिए, आपको उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ। अब ये जो गोचर है शनि महाराज का, इसमें जो शनि की दृष्टि है ना तो आपके धन भाव पे है, ना आपके चौथे भाव सुख भाव पे है, ना ही आपके सप्तम भाव पर है, ना ही आपके भाग्य भाव पर है। तो इस प्रकार शनि ग्रह गोचर में मेष राशि वालों के लिए लाभ ही देगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक इनके लिए रहने वाला है। तो शनि की जो वक्र अवस्था है ये बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब आपको कुछ छोटा सा उपाय बता देते हैं। देखिए, मंगल की राशि है मेष, शनि की इस पर आ रही है दृष्टि। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल हमेशा शनि को दबाने वाला ग्रह है। अगर आप मंगल के देव हनुमान की आराधना करते हैं, आप पूजा करते हैं या शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये शनि का जो वक्र अवस्था है आपको अच्छा परिणाम देगी, अच्छा लाभ देगी। अगला प्रोग्राम लेके शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।